नमस्कार। आज मैं आपको महर्षि औरव और बड़वग्नि के रहस्य की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी महाभारत के आदि पर्व में आती है, जो प्रतिशोध और क्षमा के बीच के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करती है। प्राचीन काल में हैयई वंश में कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा थे, जिनका भृगु वंश के ऋषियों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था। राजा ने अपने जीवन काल में भृगु वंश के ब्राह्मणों को अपार धन संपत्ति दान में दी थी। राजा कार्तवीर्य अर्जुन के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्रों और पौत्रों का अहंकार आकाश छूने लगा। भृगुवंशी ऋषियों और हैहय क्षत्रियों के बीच पीढ़ियों पुराना प्रेम अब ईर्ष्या की राख में बदल चुका था। एक समय ऐसा आया जब हैहय राजकुमारों का राजकोष रिक्त हो गया। विलासिता और युद्धों ने सारा धन सोख लिया था। तब उन्हें स्मरण आया कि उनके पूर्वजों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को अपार स्वर्ण और रत्न दान में दिए थे। राजकुमारी ने ऋषियों के आश्रमों में जाकर उद्दंडता के साथ वह धन वापस मांगा। भृगुवंशियों ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजकुमारों, दान में दी गई वस्तु पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं है। वह धन लोक कल्याण और यज्ञों के लिए सुरक्षित है। परंतु राजकुमारों को लगा कि ऋषि झूठ बोल रहे हैं। जब उन्होंने आश्रम की भूमि को खोदा, तो उस भूमि के भीतर स्वर्ण के कलश दबे हुए मिले। यह देख उनका क्रोध सीमा लांघ गया। उन्हें लगा कि ब्राह्मणों ने उनसे छल किया है। राजकुमारों ने तलवारें निकाल ली। देखते ही देखते शांत और वेद मंत्रों से गूंजने वाला आश्रम चीत्कारों से भर गया। क्षत्रियों ने ऋषियों, तपस्वियों और निहत्थे ब्राह्मणों पर निर्दयता पूर्वक वध करना शुरू कर दिया। यह कोई युद्ध नहीं, एक संहार था। भृगुवंश के पुरुष मारे गए और जो बच गए वे प्राण बचाकर हिमालय की कंदराओं की ओर भागने लगे। हैहय राजकुमारों का भय इतना व्याप्त हो गया कि उन्होंने घोषणा कर दी, भृगु का कोई भी अंकुर जीवित नहीं रहना चाहिए। भृगुवंश की स्त्रियां अपने पतियों के शवों को पीछे छोड़ अपने गर्भ में पल रहे वंश के भविष्य को बचाने के लिए जंगलों में भटकने लगी। उन्हीं में से एक थी ब्रह्माणी आरुषि, जो कि च्यवन ऋषि की पुत्रवधू थी। उनके पीछे मदान्ध सैनिक लगे थे, जिनका एकमात्र ध्येय था भृगु वंश के अंकुर को समाप्त कर देना। आरुषि जानती थी कि यदि वे पकड़ी गईं तो उनके गर्भ में पल रहा शिशु सुरक्षित नहीं रहेगा। एक घने वटवृक्ष के पीछे छिपकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने तपोबल का आवाहन किया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे देव, यदि मेरे पति और पूर्वजों का तप सत्य है, तो इस बालक को वह स्थान प्रदान करें जहां शत्रु की दृष्टि ना पहुंच सके। तभी एक चमत्कार हुआ। आरुषि ने अपनी योग शक्ति से अपने गर्भ को उदर अर्थात पेट से हटाकर अपनी वाम जंघा अर्थात बाईं जांघ के भीतर समाहित कर लिया। यह एक ऐसी योग क्रिया थी जो साधारण मनुष्य के लिए अकल्पनीय थी। उनका उदर सामान्य दिखने लगा, जैसे वहां कोई शिशु हो ही नहीं। जब हैहई सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने आरुषि को एक साधारण भयभीत स्त्री के रूप में पाया। उन्होंने अट्टहास करते हुए कहा, अरे, यह तो रिक्त है। भृगु का बीज तो पहले ही नष्ट हो चुका लगता है। वे उन्हें अपमानित कर वहां से चले गए, यह जाने बिना कि वे साक्षात महाकाल के अवतार के सामने खड़े थे। वर्षों तक वह बालक अपनी माता की जंघा के भीतर ही बढ़ता रहा। वहां उसे केवल पोषण ही नहीं, बल्कि अपने माता के क्रोध और संताप की ऊर्जा भी मिल रही थी। इस बीच हैहय वंश के राजकुमार और सैनिक भृगु वंश के ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारते रहे। वह बालक साधारण रक्त मांस का नहीं, बल्कि प्रतिशोध की अग्नि का पुंज बन चुका था। जब जन्म का समय निकट आया तो आरुषि की जंघा सूर्य के समान चमकने लगी। अचानक एक तीव्र गर्जना हुई और जंघा को चीरकर एक अत्यंत तेजस्वी बालक बाहर आया। यह गर्जना
और सूर्य की रोशनी देख बहुत से सैनिक व राजकुमार वहां आ गए। उस बालक के निकलते ही ऐसा प्रकाश फैला जैसे एक साथ सहस्त्रों सूर्य उदय हो गए हों। वहीं है सैनिक जो विजय का उत्सव मना रहे थे, उस बालक के तेज को सह ना सके। जैसे ही उन्होंने उस नन्हे शिशु की ओर देखा, उनकी आंखों की ज्योति समाप्त हो गई। वे अंधे होकर भूमि पर गिर पड़े और चीखने लगे। माता आरुषि ने अपने पुत्र को गोद में लिया। जंघा अर्थात उरु से जन्म लेने के कारण देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए उसका नामकरण औरव रखा। हजारों की संख्या में है सैनिक और राजकुमार अपनी आंखों को हाथों से ढके हुए भूमि पर लौटने लगे। वे जो कुछ क्षण पहले अट्टहास कर रहे थे, अब असहाय होकर विलाप कर रहे थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने केवल धधकती हुई ज्वाला और अनंत अंधकार दिखाई दे रहा था। भयभीत होकर उन राजकुमारों ने दिशाओं का ज्ञान खो दिया। वे ठोकरें खाते हुए चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, हमसे अक्षम्य अपराध हुआ है। हमने एक सती स्त्री और उसके अलौकिक पुत्र का अपमान किया है। अंततः वे टटोलते हुए उसी स्थान पर पहुंचे जहां माता आरुषि अपने तेजस्वी पुत्र औरव को गोदी में लिए बैठी थी। वे सभी उनके चरणों में गिर पड़े। उनके कंठ रूंध गए और आंखों से, जिनमें अब ज्योति नहीं थी, अविरल अश्रु बह रहे थे। राजकुमार बोले, हे देवी, हम स्वीकार करते हैं कि हम सत्ता और बल के मद में अंधे हो चुके थे। हमने भृगुवंश के ऋषियों का वध किया, हमने अजन्मे शिशुओं पर प्रहार किया, पर आज इस बालक के तेज ने हमें हमारी वास्तविकता दिखा दी है। हम मृत्यु से नहीं डरते, पर इस अंतहीन अंधकार से हमें मुक्त कर दीजिए, हमें क्षमा दान दें। आरुषि, जो स्वयं अपने कुल के विनाश का शोक मना रही थी, उन शत्रुओं की दयनीय स्थिति देखकर पसीज गई। एक ब्राह्मण का धर्म क्रोध नहीं बल्कि करुणा है। उन्होंने अपने पुत्र औरव की ओर देखा, जिसकी आंखों में अभी भी ज्वाला निकल रही थी। आरुषि ने राजकुमार से कहा, हे भाग्यहीनों, यह दंड मैंने तुम्हें नहीं दिया है, यह तो इस बालक का स्वाभाविक तेज है। जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है, तो प्रकृति स्वयं दंड का विधान करती है। तुम मेरी शरण में नहीं, बल्कि इस औरव की शरण में जाओ, जिसने जंघा से जन्म लेकर भी संसार को अपनी शक्ति का परिचय दे दिया है। माता के संकेत पर नन्हे औरव ने अपनी मुट्ठियां ढीली कर दी। आरुषि ने बालक के मस्तक पर अपना हाथ रखा और शांत स्वर में मंत्रोच्चार किया। धीरे धीरे वह प्रचंड प्रकाश जो वन को घेरे हुए था, सिमटकर बालक के भीतर समाहित होने लगा। जैसे जैसे प्रकाश शांत हुआ, राजकुमारों की आंखों की जलन कम होने लगी। अचानक उनके सामने की धुंध हट गई और उन्हें पुनः हरियाली, वृक्ष और उस दिव्य बालक के दर्शन हुए। उनकी खोई हुई दृष्टि वापस आ चुकी थी। दृष्टि वापस आते ही राजकुमारों ने पुनः प्रणाम किया, परंतु औरव की आंखों में अभी भी वह गंभीरता थी जो उन्हें उनके अपराध की याद दिला रही थी। आरुषि ने उन्हें विदा करते हुए कहा, आज तुम्हें जीवन दान और दृष्टि मिली है, ताकि तुम जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सको। याद रखना, ब्राह्मण का मौन उसकी निर्बलता नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का संचय है। राजकुमार वहां से चुपचाप चले गए। उनके मन में अब वह अहंकार नहीं था, बल्कि एक भय मिश्रित श्रद्धा थी। वे जान चुके थे कि भृगु वंश का यह अंकुर साधारण नहीं है। अल्प आयु में ही औरव ने संसार के सुखों का त्याग करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी माता आरुषि से आज्ञा ली और हिमालय की उन दुर्गम चोटियों की ओर चले गए, जहां वायु भी जम जाती थी। उनके मन में केवल एक ही ध्येय था, प्रतिशोध। वे उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे जो न केवल है ही वंश को, बल्कि उस समस्त संसार को भस्म कर दे जिसने अधर्म को फलते फूलते देखा था। औरव ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों बीत गए। वर्षा, शीत और ग्रीष्म उनके शरीर को स्पर्श करते रहे, परंतु उनका ध्यान नहीं डगा। जैसे जैसे उनकी तपस्या प्रगाढ़ होती गई,
उनके भीतर संचित क्रोध एक अलौकिक ऊर्जा का रूप लेने लगा। उनकी देह से एक ऐसी आभा निकलने लगी जो बर्फ को पिघलाने लगी। उनके आसपास के वृक्ष सूख गए और पर्वत की शिलाएं चटकने लगीं। यह तपस्या केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि विनाश को सिद्ध करने के लिए थी। एक दिन औरव के तपोबल की सीमा टूट गई। उनके रोम रोम से नीले और लाल रंग की लपटें निकलने लगीं। यह साधारण अग्नि नहीं थी, यह ब्रह्ममन्यु अर्थात ब्राह्मण का क्रोध से उपजी अग्नि थी। इसे ही पुराणों में औरव अग्नि कहा गया है। इस अग्नि की विशेषता यह थी कि इसे बुझाने के लिए जल भी पर्याप्त नहीं था, बल्कि यह जल को ही अपना ईंधन बना लेती थी। आकाश मार्ग से जाते हुए पक्षी जलकर गिरने लगे और बादलों का पानी वाष्प बनकर गायब होने लगा। जब औरवा अग्नि की लपटें स्वर्ग के द्वारों को छूने लगीं, तो देवराज इंद्र सिंहासन छोड़कर भाग खड़े हुए। देवताओं को लगा कि आज साक्षात शिव का तीसरा नेत्र खुल गया है। पृथ्वी देवी कांपने लगी, क्योंकि उन्हें भय था कि औरव का यह क्रोध उन्हें भस्म कर देगा। ऋषि औरव की आंखें जब खुली, तो उनमें करुणा का लेश मात्र भी स्थान नहीं था। वे हाथ में जल लेकर संकल्प पढ़ने ही वाले थे कि इस अग्नि को पूरे संसार पर छोड़ दिया जाए। उनकी एक ही हुंकार से दिशाएं थर्रा रही थीं। सारी सृष्टि विनाश के मुहाने पर खड़ी थी। समुद्र सूखने को आतुर थे और पर्वत पिघलने लगे थे। तभी आकाश से एक अत्यंत सौम्य और शीतल प्रकाशपुंज नीचे उतरने लगा। ये औरव के पूर्वज भृगु वंश के पितर थे, जो अपने पुत्र को इस महापाप से बचाने और संसार की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे। उनके मुख पर क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा और शांति थी। औरव ने जब अपने पूर्वजों को सामने देखा, तो उनका हाथ ठिठक गया। पितरों ने बड़े ही मधुर और गंभीर स्वर में कहा, पुत्र औरव, रुक जाओ। यह क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम जिस संसार को भस्म करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने निर्बल थे कि उन आतेयाई क्षत्रियों का सामना नहीं कर सकते थे? क्या तुम्हें लगता है कि भृगुवंशियों के पास स्वयं की रक्षा का सामर्थ्य नहीं था? औरव चकित रह गए। उन्होंने प्रश्न किया, फिर आपने उन दुष्टों को अपना वध करने क्यों दिया? आपने अपने वंश को मिटते हुए क्यों देखा? पितरों ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पुत्र, हम ऋषि हैं और ऋषियों के लिए यह नश्वर शरीर एक पुराने वस्त्र के समान है। हम स्वयं इस जीवन से ऊब चुके थे और ब्रह्मलोक जाना चाहते थे। आत्महत्या करना पाप है, इसीलिए हमने उन क्षत्रियों को माध्यम बनाया ताकि हम अपनी देह त्याग सकें। उन्होंने हमारा संहार नहीं किया, बल्कि हमने स्वेच्छा से मृत्यु को चुना था। तुम व्यर्थ में उनके प्रति और इस संसार के प्रति प्रतिशोध की अग्नि जला रहे हो। पितरों की बात सुनकर औरव का अहंकार और क्रोध का तर्क शिथिल पड़ गया। उन्हें बोध हुआ कि जिस प्रतिशोध के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा रखा है, उसका आधार ही सत्य नहीं था। परंतु एक समस्या अभी भी शेष थी। वह औरवाग्नि जो उनके शरीर से प्रकट हो चुकी थी, उसे शांत कैसे किया जाए? औरव ने विनीत होकर पूछा, पितामह, मैंने जो यह प्रचंड अग्नि सिद्ध की है, यह अमोघ है। इसे बिना विनाश के शांत नहीं किया जा सकता। यदि मैं इसे वापस लेता हूँ, तो यह स्वयं मुझे भस्म कर देगी। अब मैं क्या करूँ? पितरों ने एक अद्भुत मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस अग्नि को तुम नष्ट मत करो, बल्कि इसे एक नया उद्देश्य दो। इस अग्नि को तुम समुद्र को दान कर दो। समुद्र का जल अनंत है, वह तुम्हारी इस ज्वाला को अपने भीतर धारण कर लेगा। वहां रहकर यह अग्नि संसार का विनाश नहीं, बल्कि कल्याण करेगी। पितरों के आदेश पर औरव ने उस विनाशकारी ज्वाला को हैमुख अर्थात घोड़े के मुख के रूप में परिवर्तित किया और उसे समुद्र के गर्भ में विसर्जित कर दिया। वही क्रोध जो पूरी पृथ्वी को जला सकता था, समुद्र के भीतर बड़वाग्नि बनकर शांत हुआ।
इस प्रकार पितरों के विवेकपूर्ण संवाद ने एक महाविनाश को टाल दिया और औरव को प्रतिशोध के पाप से मुक्त कर ब्रह्म ऋषि के गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठित किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह अग्नि आज भी समुद्र के भीतर बड़वानल के रूप में स्थित है। समुद्र का जल इस अग्नि के कारण खौलता रहता है, जिससे वह वाष्प बनकर उड़ता है और फिर वर्षा के रूप में लौटता है। यही अग्नि समुद्र के जल स्तर को नियंत्रित रखती है, अन्यथा सारी नदियां समुद्र में गिरकर उसे तटों से बाहर निकाल देती। इस प्रकार महर्षि औरव का वह प्रचंड क्रोध जो विनाश के लिए उत्पन्न हुआ था, आज सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का कार्य कर रहा है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें हरिओम।